एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद माफिया ब्रदर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी को विंग अपने दिल की सारी कड़वाहट कह देता है, क्योंकि वो थक चुका था। इस बात से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि वांगजी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वहीं वांगजी को विंग की बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है। उसे पता था कि उसने गलती की है, लेकिन वो विंग को मनाने की कोशिश कर रहा है, पर इस बार तो विंग सच में उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। वहीं वांगजी जो नाइट में शुयांग के पास अपने काम के सिलसिले में निकल जाता है, और विंग जो अभी भी बेड पर चुपचाप उस गेस्ट रूम में सो रहा था। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, पर वांगजी नहीं था। विंग जब सुबह अपने रूम में गया था तो वहाँ भी वांगजी नहीं था। विंग अपने मन में कहता है, शायद वो फिर से चला गया, पर मुझे क्या करना। उसे किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। वो कहता है मुझसे प्यार करता है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो रेडी होकर फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाता है और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगता है। वहीं हम देखते हैं चेन और चैंग भी आ जाते हैं। चैंग अब जल्दी उठकर विंग के साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी करवाने लगता है, क्योंकि वो भी अब सिचैन के लिए अच्छे से खाना बनाना सीखना चाहता है। इसलिए वो उसने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, वो अब विंग से अच्छा खाना बनाना सीखेगा, सिर्फ सिचैन के लिए। ये बात सोच कर ही सिचैन को कितनी खुशी हो रही थी वही जानते हैं। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। सिचैन कहते, विंग वांगजी कहाँ है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता गगा, वैसे भी वो कहीं भी जाते हैं तो मुझे बताकर नहीं जाते। मैं उनकी लाइफ में कोई नहीं हूँ। सिचैन कहती, विंग क्या तुम दोनों का झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? विंग कहता है, गगा हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। चैंग कहता है, विंग विंग कहता है, गगा प्लीज़। चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं, लेकिन तभी डोर ओपन होता है और हम देखते हैं वांगजी अंदर आता है। वांगजी जो अलग ही हालत में था, उसके सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। विंग उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। विंग अपने मन में कहता है, ये इस तरीके से क्यों आए, जैसे इन्होंने किसी के साथ मारपीट की हो। वहीं हम देखते हैं वांगजी के हाथ से भी थोड़ा सा खून निकल रहा था। विंग जब इससे देखता है तो शॉक हो जाता है। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ थे? वांगजी कहता, गगा मैं वो। सिचैन कहते, वांगजी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जाने से पहले कम से कम एक बार मुझे कॉल किया करो, और तुम कहाँ थे और तुम्हारी ये हालत कैसी है? तभी वांगजी कहता है, गगा वो मैं। सिचैन कहते हैं, जाओ पहले खुद को अच्छे से सही कर और फ्रेशन अप होके आओ, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं विंग वांगजी के हाथों में बह रहे खून को देखता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और वांगजी के पीछे पीछे रूम में चला जाता है। वांगजी जो अंदर जाकर अपनी शर्ट के बटन ओपन करने ही वाला था कि तभी विंग आ जाता है और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब क्या है? वांगजी जो पलटता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो गुस्से में वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है, वो। विंग कहता है, मुझे ये वो नहीं सुनना, मुझे ये जानना है किससे मारपीट कर आए हैं आप क्या करते हैं रात में जो इतनी मारपीट करके आए हैं? वांगजी कहता है, विंग वो मेरा। विंग कहता है, वो आपका क्या, मुझे बताइए। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो विंग से क्या कहे। तभी वो कहता है, विंग आई एम सॉरी, वो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। विंग जो एकदम घबरा जाता है और वांगजी के करीब आ जाता है, उसकी पूरी बॉडी को चेक करने लेता है और कहता है, आप ठीक तो है ना, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? वांगजी विंग को ऐसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग गुस्सा होता है और कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और आप स्माइल कर रहे हैं। वांगजी विंग को देखता है, अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग वांगजी की तरफ देखता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी। वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम पर ट्रस्ट करूँगा। विंग बस मैं गुस्सा था, क्योंकि तुम जानते हो मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरी लाइफ में सिर्फ गग्गा है। मैं जानता हूँ अंकल हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने अपनी मॉम डैड की जगह हमेशा अपने भाई को देखा है। तुम नहीं जानते, जब भी मुझे अपने मॉम डैड की कमी महसूस हुई तो हमेशा मेरे पास मेरे भाई थे। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, अगर कोई उन्हें हर्ट करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और पर गुस्से में मैंने ऐसा बोल दिया। भीम कहता है, आपको क्या लगता है कि भांजी कहता है, भीम आई एम रियली सॉरी। सॉरी ना।
भीम वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है पर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है क्यों? भीम कहता है कि इसने कहा था आपको नाइट में बाहर जाने के लिए। वांग जी कहता है क्योंकि तुम गुस्सा थे, तुम बेडरूम से चले गए थे और मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम कर लूँ। भीम गुस्से में देखता है और कहता है अच्छा, अगर मैं 2 दिन के लिए कहीं चला जाऊँ तो क्या आप मेरे बिना सो पाएंगे? ये क्या बात हुई? भांग जी भीम की तरफ देखता है और कहता है भीम, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। मैं जब तुम मेरे करीब होते हो तभी मुझे नींद आती है, अगर तुम मेरे करीब नहीं होते तो मुझे नींद नहीं आती। भीम भांग जी की तरफ देखता है। अचानक भीम का फेस रेड हो जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगता है। विंग भी वांग जी की किस रिटर्न करने लगता है। आखिर विंग वांग जी से प्यार करता है, कितने दिन गुस्सा रहेगा। वो उसे बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। किस करते करते ही वांग जी जो सोफे पर बैठ जाता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। विंग अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। विंग जो वांग जी को देखता है और कहता है पर एक शर्त पर। वांग जी कहता है वो क्या? विंग कहता है आज के बाद आप नाइट में कभी बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा था ना 10 बजे से पहले आप घर आ जाएंगे, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। वांग जी विंग की नेक पे किस करता है और कहता है आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग कहता है सब मत करो। वांग जी कहता है कैसा? विंग कहता है तुम मेरी नेक पर किस कर रहे हो। वांग जी कहता है विंग कहता है ये मत करो। तभी अचानक विंग वांग जी की किस की वजह से थोड़ा बैक होता है और अचानक उसका हाथ विंग के उस हाथ पर पड़ वांग जी के उस हाथ पर पड़ जाता है जहाँ उसे चोट लगी थी। वांग जी अचानक से शहर जाता है। विंग अचानक सेंस में आता है और उस हाथ को देखता है। विंग कहता है आपको बहुत चोट लगी है, 1 मिनट रुकिए। विंग उठने वाला था। वांग जी कहता है मत जाओ। विंग कहता है मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं बस आपके लिए मेडिसिन बॉक्स लेकर आ रहा हूँ। वांग जी कहता है। विंग उसके ऊपर से खड़ा होता है और सीधा एक मेडिकल बॉक्स लेकर आता है। वो विंग के वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसे क्लीन करने लगता है इतने प्यार से कि वांग जी को कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन विंग ये नहीं जानता कि वांग जी तो दूसरों को कितनी चोट देता है, आखिर उसे ऐसी छोटी मोटी चोटों से क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से वांग जी की सारी चोट को क्लीन कर कर उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है। वहीं वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। जब विंग सब कुछ फिनिश कर देता है तो वो खड़ा होता है कि तभी वांग जी विंग को उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग सीधा वांग जी की लैब में जाकर गिरता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है क्या कर रहे हैं आप? वांग जी कहता है बस मेरे पास रहो। विंग कहता है वांग जी हमें कंपनी जाना है। वांग जी कहता है मैं नहीं जानता, बस मेरे पास रहो। तुम नहीं जानते 2 दिन में मेरी कितनी हालत ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी वो बात तुम्हें इतना बुरी लग जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ वांग जी। वांग जी कहता है विंग मैं सच में तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था बस। विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना, मुझ पर भरोसा करना वांग जी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे किसी को हर्ट हो। वांग जी कहता है आई नो बेबी, तुम ऐसा कुछ नहीं करते, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। विंग कहता है छोड़ो, अब तुम जाओ, थोड़ा रेडी हो जाओ, मैं नीचे ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। वांग जी कहता है वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और फिर से उसे एक डीप और पैशनेट और लॉन्ग किस करता है। किस करने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। विंग का फेस पूरा रेड था। वांग जी कहता है मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जो फिर वॉशरूम में चला जाता है और विंग जो सीधा नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी जो बाहर आता है और वो सीधा नीचे चला जाता है। विंग अभी भी ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका वेट कर रहा था। सिचेन और चेंग भी वहीं बैठे हुए थे। हालांकि सिचेन और चेंग ने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था। वांग जी नीचे आता है। विंग जो वांग जी के लिए चेयर खिसकाता है और वांग जी उस पर बैठ जाता है। वो वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा कहाँ है? विंग कहता है मेरा है, मैं खा लूँगा, पहले आप खाओ। वांग जी कहता है तुम खिलाओ।
चेचेन और चेंग दोनों ये देख रहे थे, दोनों शॉक थे। थोड़ी देर पहले तो वांग जी के बारे में बात करते हुए विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, और अभी वांग जी की इतनी केयर कर रहा है। दोनों जो बस पूरी तरीके से ऐसे ही उन दोनों को देखे जा रहे थे। वांग जी कहता है, विंग मुझे खिलाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्यों, आप नहीं खा सकते? वांग जी कहता है, देखो मेरे हाथ में चोट लगी है। विंग कहता है, पर ये तो लेफ्ट हाथ में लगी है, आप राइट हाथ से खा सकते हैं। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे उसमें भी पेन हो रहा है। चेन को हंसना आ रहा था। चेन कहता है, नौटंकी कहीं का, पहले मेरे भाई को हर्ट करता है, फिर उससे अपनी सेवा करवाता है, इडियट कहीं का। वहीं विंग जानता है कि वांग जी ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वांग जी को अपने हाथ से खिलाने लगता है। वांग जी जो बड़े प्यार से विंग के साथ खा रहा था ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद। वहीं सभी लोग बैठे हुए थे। विंग कहता है, ठीक है, हमें कंपनी निकलना है तो मैं रेडी होकर आता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। वहीं चैंग भी चला जाता है। चेन वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ था, मुझे बताओ। वांग जी कहता है, बेंडवान के लोग आए थे कल, मुझे पता है ये हमला बेंडवान ने करवाया था। एक्चुअली आप हम जानते हैं, हमारा जो जहाज आ रहा था उस पर उसकी नज़र थी। वो पहले से जानता था कि कल हमारा जहाज सामान से भरकर बंदरगाह पर उतरेगा, इसलिए उसने अपने कुछ लोग भेजे थे। चैन कहते हैं, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है, गगा, मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो, बहुत मुश्किल से आपका और चैन का रिश्ता अच्छा हुआ था। चैन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें पता भी है। आइंदा ऐसी नादानी मत करना। वांग जी कहता है, रिलैक्स गग्गा। चैन वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? वांग जी कहता है, नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई। वैसे हमने उनमें से एक इंसान को पकड़ लिया है, देखते हैं वो क्या बताता है। वांग जी चैन कहते हैं, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो बेंडवान के लोग थे? वांग जी कहता है, इसलिए क्योंकि मैंने एक इंसान का फ़ोन पकड़ा था और उस फ़ोन पर बेंडवान का नंबर शो हो रहा था, लेकिन जब मैंने हेलो किया तो उसने फ़ोन कट कर दिया। चैन कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? क्या हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए? वांग जी कहता है, गगा, आप जानते हैं अच्छे से हेनरॉन इतना शातिर है कि वो कुछ भी करके उस कंप्लेंट से निकल जाएगा, और वैसे भी हम अच्छे से जानते हैं कि हम इस सामान के बारे में किसी को नहीं बता सकते। अगर पुलिस हमसे पूछताछ करेगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा कौन सा सामान इतनी मिडनाइट को आया था? सुचैन कहते हैं, फिर तुमने क्या सोचा है? वांग जी कहता है, कुछ भी हो, लेकिन अभी तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि हमें अपनी आखिर कौन है ऐसा जो हमारे आने वाले सामान की पूरी इन्फॉर्मेशन वेंडवान को दे रहा है। चैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो मैं पता कर लूँगा, लेकिन अब तुम विंग पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहता कि इन सब के बीच में तुम्हारा और विंग का रिश्ता खराब हो। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स गगा, मैं वादा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे विंग को हर्ट हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चैंग और विंग नीचे आ जाते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कंपनी के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ से चैंग को अपने साथ ले जाते हैं, वहीं हम पहुँचते हैं, दोनों कंपनी में पहुँचते हैं। चैंग अभी भी सीधा सिचैन के केबिन में ही था, क्योंकि सिचैन ने अभी भी उसका टेबल अपनी केबिन से दूर नहीं किया था। तभी हम देखते हैं एक पर्सन अंदर आता है। सिचैन तो अपने फाइल में बिजी था जबकि चैंग अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी वो पर्सन कहता है, सर, आपने जैसा कहा था हमने मिस रोज की कंपनी को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दिया है। चैंग एकदम से ऊपर देखता है। सिचैन कहते हैं, गुड, और तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? वो पर्सन कहता है, बिल्कुल सर, हमने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि उन्हें किस तरीके से रोड पर लाना है। तभी चैंग खड़ा होता है और कहता है, सिचैन, इसने अभी क्या कहा? सिचैन कहते हैं, कुछ नहीं बेबी। चैंग कहता है, नहीं सिचैन, उसने कुछ तो कहा। सिचैन कहते हैं, बस उसने इतना कहा कि रोज की कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है। चैंग कहता है, पर क्यों? सिचैन उस आदमी को जाने का इशारा करते हैं। वो इंसान वहाँ से चला जाता है। सिचैन के करीब जाता है। तभी सिचैन उसकी कमर पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे बैंकरप्ट कर दिया। चैंग कहता है, पर आपने ऐसा क्यों किया?
सिचैन कहते हैं मैं किसी ऐसे पर्सन को माफ़ नहीं करूँगा जो मेरे ओमेगा को दर्द देगा। चैंग कहता है पर सिचैन चैंग की लिप्स पर अपनी फिंगर रख देते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर सिचैन कहते हैं चैंग सुनो मेरी बात, मैं किसी ऐसे पर्सन को कभी माफ़ नहीं करने वाला जिसकी वजह से तुम तुम इतना रोए, तुम इतना हर्ट हो गए। वो तुम्हें हर्ट करने की हर कोशिश करती और तुम्हें लगता है मैं उसे माफ़ कर देता। चैंग कहता है पर सिचैन चैंग की लिप्स पे किस करते हैं और कहते हैं तुम्हें दर्द देने की किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें दर्द दे सके, तुम्हें रुला सके। अगर ऐसा करने के बारे में कोई सोचता भी है तो मुझे पता है कि मुझे उसके साथ क्या करना है। चैंग की फेस पर एक स्माइल थी और कहते हैं क्या आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? तो चैन कहते हैं बिल्कुल, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी सांसें तुम्हारे नाम से चलती हैं, क्या तुम देखना चाहते हो? चैन कहता है ज़्यादा क्लिंगी होने की ज़रूरत नहीं है, सच में आप तो बहुत ज़्यादा। चैन कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या? चैन कहता है कुछ नहीं। वहीं हम देखते हैं कि विंग और वांग जी जो विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था, विंग कहता है वांग जी मुझे जाने दो। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है वांग जी अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो मैं काम कैसे करूँगा? वांग जी कहता है मैं नहीं जानता पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। विंग कहता है प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी 2 मीटिंग भी हैं। वांग जी कहता है तो रहने दो, चैंग भी तो अटेंड कर सकता है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है वांग जी गगा अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने काम में बिजी हैं, वो दूसरी मीटिंग्स अटेंड करेंगे, वो मेरे प्रोजेक्ट की मीटिंग है। वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। विंग कहता है अब ये बहुत हो रहा है आपका, आपको नहीं लगता ऐसा नहीं करना चाहिए? और दूर 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 क्या मैं आपसे 2 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आपके जस्ट सामने मेरा केबिन है और आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं। वांग जी कहता है तो ठीक है मत जाओ। विंग कहता है प्लीज़ जाने दीजिए ना। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है ठीक है लेकिन मीटिंग ख़त्म होते ही मेरे पास आ जाना। विंग कहता है और वांग जी विंग को जाने देता है। विंग कहता है ये इंसान सच में अजीब है, लेकिन एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक शुयांग अंदर एंटर करता है। वांग जी शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है वांग जी तुम्हें पता है मिस्टर चू एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें और गगा को इनवाइट किया है। वांग जी कहता है अच्छा। तभी वो कहता है वांग जी कहता है और तुम्हें क्या लगता है हमें जाना चाहिए? तभी शुयांग कहता है बिल्कुल वांग जी हमें चलना चाहिए, आखिर मिस्टर चू के साथ हमने कितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं और उन्होंने हमेशा हर प्रोजेक्ट पर हमारी परख रखी है जिस पर। वांग जी कहता है ठीक है। तभी शुयांग कहता है वैसे उन्होंने आप दोनों के ओमेगा को भी इनवाइट किया है, वो चाहते हैं कि आप पार्टी में अपने कपल के साथ आएँ। वांग जी कहता है ठीक है पर शुयांग तुम किसके साथ जाने वाले हो? शुयांग कहता है वांग जी मुझे चिढ़ाना बंद करो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वैसे उस दिन मेरे ओमेगा ने तुमसे कहा था ना कि अपने लिए कोई ओमेगा ढूंढो, लेकिन तुमने अब तक शायद मेरे ओमेगा की बात नहीं सुनी। ये सुनकर वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है बकवास करना बंद करो, समझे तुम? ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है वांग जी को हंसते हुए छोड़कर। लेकिन शुयांग जानता है कि वांग जी के आने के बाद विंग के आने के बाद वांग जी कितना बदल चुका है। अपने मन में कहता है थैंक गॉड कि तुम्हारी लाइफ में विंग है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सबका काम फिनिश हो चुका था और सभी लोग वापस अपने अपने मंजिल लौट रहे थे। सिचैन चैंग के साथ निकल गए थे। वहीं वांग जी और विंग दोनों बाहर निकल रहे थे। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सीधा कार में बैठते हैं और मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वांग जी ने पहले ही विंग के पार्टी के बारे में बता दिया था। विंग पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी कहता है कि अगर वो नहीं गया तो वो भी नहीं जाएगा और विंग नहीं चाहता कि वांग जी के किसी भी उसके पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हों, इसलिए वो हाँ कह देता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक विंग एक कार को रोक देता है। ये एक मेडिकल शॉप थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ सामान चाहिए। विंग कहता है कहाँ से? वांग जी कहता है उस मेडिकल शॉप से। विंग कहता है क्या चाहिए? वांग जी कहता है कुछ मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से मेडिकल शॉप पे जाता है। वो जल्दी से कुछ लेता है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है।
वांग जी वापस आता है। विंग कहता है क्या तुम लेकर आ गए? वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे दिखाओ क्या है। वांग जी कहते कुछ भी नहीं विंग। विंग कहता है मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या लेकर आए हो। वांग जी कहते विंग छोड़ो वो। वांग जी कहते बताओ ना आपके पास क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। क्या आपको फिर से हाथ में बहुत दर्द हो रहा है? क्या आप मेडिसिन लेकर आए हैं? मुझे बताइए। वांग जी कहता बनी ऐसा नहीं है, वो मैं। वांग जी जब विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो बार बार वांग जी की पॉकेट को टच कर रहा था। वांग जी कहते हैं विंग बाद में मुझे से मत कहना कि मैं। विंग कहता है मैं क्यों कहूँगा, मुझे दिखाइए उसमें क्या है। वांग जी कहते देखना चाहते हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स। वांग जी कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वो उस पैकेट को बाहर निकालता है, उस पैकेट को विंग के हाथों में रख देता है। विंग का फेस तो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या है? वांग जी कहता है विंग ये वही है जो तुम देख रहे हो। विंग उसे वांग जी के पास रख देता है और कहता है हाँ आप ये क्यों लेकर आए हैं? वांग जी कहता है क्यों, क्या हम दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे? और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी ओमेगा फर्स्ट टाइम में ही प्रेग्नेंट हो जाए। विंग कहता है वांग जी। वांग जी की स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है बस बहुत हुआ विंग, मैं इस रिश्ते में और इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है? विंग वांग जी की बातों को सुनकर उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। वांग जी कहता है तुमने पता है मैंने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तुम जानते हो जब तुम मेरे करीब सोते हो और तुम मुझे अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ लेते हो, तुम्हारे जो ओमेगा हार्मोन्स हैं जब वो पूरे कमरे में घूमते हैं तो मुझे कितनी मुश्किल हो जाती है खुद को कंट्रोल करना, तुम्हें पता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ विंग इतना हक तो दे दो मुझे, मुझे अपना बनाने दो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है क्या मैं? विंग जो बस वांग जी को देखने लगता है और अचानक एक गहरी सी सांस लेकर बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे डीप और पैशनेट किस करता है। किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और दोनों सीधा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सीधा मेंशन में जाने के बाद खाना पहले से ही मेड ने बना दिया था, इसलिए सभी अच्छे से अपना खाना खाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विंग और वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। विंग जानता है कि आज कोई भी तरीका नहीं है कि वो वांग जी से बच जाए और मुझे नहीं लगता कि वांग जी भी विंग को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो रूम की तरफ जाता है और कहता है विंग मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। विंग कहता है वहीं चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? एक्चुअली से चैन और वांग जी पहले ही चले गए थे किचन में, बस विंग और चैंग ही थे। विंग कहता है नहीं तो। चैंग कहता है तुम्हारा पूरा फेस रेड है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे बताओ क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? विंग कहता है गगा मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग कहता है तो फिर क्या बात है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है और तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? विंग कहता है गगा वो मैं। चैंग कहता है बोलो वो मैं ये क्या? विंग कहता है गगा वो। चैंग अचानक विंग की तरफ दिखता है और कहता है वांग जी तुम्हें बुला रहा है ना? तभी विंग कहता है हाँ शायद उन्हें किसी फाइल के बारे में बात करनी होगी, ऐसा कहकर भाग जाता है। चैंग कहता है ये अजीब बिहेव कर रहा है, अब इसे क्या हो गया है? हे भगवान मुझे तो ये दोनों का समझ में ही नहीं आता, कभी इनका झगड़ा कभी इनका प्यार। वैसे चैन मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक पार्सल वाला आता है। वो तभी वो बटलर उस पार्सल को लेता है और सीधा चैंग को दे देता है। चैंग कहता है इसमें क्या है? तभी वो कहता है मुझे नहीं पता, सर ने इसे मंगाया है। चैंग कहता है ठीक है। चैंग उस पार्सल को लेकर उसे ओपन करता है, लेकिन जो उसमें देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो उसका फेस रेड हो चुका था। वो जल्दी से अपने मन में कहता है चैन ये सब कैसे मंगा सकते हैं? और तभी हम देखते हैं चैन जो अपनी सोफे पर बैठकर एक फाइल चेक कर रहे थे। चैंग जो गुस्से में उस रूम में जाता है और अचानक उस पार्सल को चैन के ऊपर फेंक देता है। चैन कहते हैं क्या हुआ बेबी? चैंग कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
तभी चैन कहते पर मैंने क्या किया? चैन कहता है झूठ मत बोलिए, देखिए उसे खोलकर कि तुमने क्या किया है। चैन की बात सुनकर चैन कहता है चैन लेकिन मैंने चैन कहता है आप ही ने मंगाया है ना ये पार्सल? चैन कहते हैं हाँ मैंने ही मंगाया है। चैन कहता है तो खोल कर देखो, तुम ऐसी चीज़ें मंगा रहे हो? चैन कहते हैं ऐसी चीज़ें को क्या मतलब है? चैन तुम्हें पता है 2 दिन से मेरी बैक में बहुत पेन है, तो बस मैंने उसके लिए ऑइंटमेंट मंगाई थी। चैन कहता है क्या? चैन कहते हैं हाँ, पर तुम इतना गुस्सा क्यों? चैन उस पैकेट को खोलने ही वाले थे कि तभी चैन ले लेता है और कहता है लगता है रॉन्ग पैकेट आ गया है। चैन कहते हैं रॉन्ग पैकेट का क्या मतलब है, मुझे देखने दो। चैन कहता है बिल्कुल नहीं। चैन कहते हैं मैंने कहा देखने दो। चैन कहता है नहीं नहीं, छोड़िए उसे। चैन कहते हैं चैन चैन के हाथ से वो उसे छीन लेते हैं और जैसे ही वो उसे ओपन करके देखते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पहले तो वो शॉक में थे लेकिन अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं। चैन की हंसी देखकर शॉक हो जाता है। चैन अचानक चैन की कमर पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। चैन का पूरा फेस रेड था, उसका फेस नीचे था। चैन कहते हैं तो क्या बताओ, इसकी वजह से तुम इतना गुस्सा थे? वैसे चैन इसमें क्या परेशानी है, आज नहीं तो कल हमें ये सब करना है ना। चैन कहता है आप चुप रहिए। चैन कहते हैं क्यों चुप रहूं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या तुम अपने रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे भी? चैन कहता है चैन चैन कहते हैं चैन हम दोनों समझदार हैं, ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएं। चैन की बात सुनता है। अचानक चैन अपनी फाइल बंद करते हैं और चैन को अचानक उसकी कमर से उठा लेते हैं, जिस पर चैन अपने दोनों पैर जिससे चैन अपने दोनों पैर से चैन की कमर के अराउंड ट्रैप कर लेता है। चैन कहते हैं चैन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच में ये चाहता हूँ। चैन चैन की नेक के पास जाता है और अचानक उन्हें किस करने लगता है। चैन जानते हैं कि चैन का क्या मतलब है और अचानक वो चैन को लेकर बेड पर चले जाते हैं और उसे बेड पर लिटाकर उसे बहुत ही डीप और पैशनेट किस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, आई देखेंगे। और कल उन दोनों की लव स्टोरी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन कल पार्टी में कुछ ऐसा धमाका होने वाला है जिससे विंग की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो कल के पार्ट का आप वेट करना। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।